अस्सलामुअलैकुम। 1 पॉट बीफ यखनी पुलाव है ना कुछ हैरानगी की बात। यखनी पुलाव बीफ या मटन का, वो भी 1 पॉट में कैसे मुमकिन है, जिसका जायका और खुशबू ऐसी कि खाने वाले का हाथ ना रुके। तो इसके लिए एक बाउल में आधा कप दही ले रहे हैं। आप इसमें 6 से 7 अदद या अपने जायके के हिसाब से जितनी आप मिर्चें पसंद करें, साबुत हरी मिर्च, एक छोटे साइज का टमाटर जिसे 2 हिस्सों में काट लिया है, और साथ ही इसके 1/3 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर डालकर इन तमाम अज्जा को ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं पोटली बनाने की जानिब, जिसके लिए एक मलमल का कपड़ा लिया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1.5 खाने का चमचा साबुत धनिया और 1.5 खाने का चमचा सौंफ डालकर इस मलमल के कपड़े को ढीला सा गिरा लगाकर बांध लेंगे, ताकि मसाले तो इससे बाहर ना आए पर इन मसालों का अर्क इससे बाहर आए। अब चलते हैं पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में 1 कप तेल ले रहे हैं। क्योंकि गोश्त चिकना नहीं है, इसलिए तेल ज्यादा ले रही हूँ। अब इसमें एक दरमियाने साइज की प्याज जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है, इसमें डालकर इसे मुस्तकिल चलाते हुए इतना पका लेंगे कि प्याज मुकम्मल सुनहरी हो जाए। अब इस सुनहरी हो जाने वाली प्याज में से कुछ प्याज बाहर निकालकर अलग प्लेट में रख लेंगे, जो कि पुलाव के ऊपर गार्निश के काम आएगी। और इसी बाकी बच जाने वाली प्याज में जो पेस्ट बनाया था, इसे डालकर पहले मिक्स करेंगे, ताकि प्याज मजीद सुनहरी होने से रुक जाए। अब इसमें 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 1 चाय का चमचा साबुत काली मिर्च, आधा चाय का चमचा लौंग, 1 बड़ी काली इलायची, 5 से 6 अदद सब्ज इलायची, 1 दरमियाने साइज का दालचीनी का टुकड़ा और 1 दरमियाने साइज का तेज पत्ता जिसे तोड़ लिया है, इसमें डालकर इन मसालों को इतना भूनेंगे कि दही और टमाटर में मौजूद पानी खुश्क हो जाए, मसालों की खुशबू तेल में बस जाए और तेल अलहदा हो जाए। देखिए तेल अलहदा हो गया है। अब इसमें ये आधा किलो गोश्त, आप बीफ या मटन जो चाहे इस्तेमाल करें, इसमें डालेंगे। साथ ही इसके 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटे साइज की प्याज जिसे बारीक स्लाइस कर लिया है, और ये आधा किलो चावलों के हिसाब से नमक डालकर इसको इतना भून लेंगे कि सिर्फ गोश्त की रंगत तब्दील हो जाए। गोश्त को ज्यादा नहीं भूनिएगा, गोश्त के अंदर का पानी खुश्क नहीं करना है। देखिए अभी सिर्फ गोश्त की रंगत तब्दील हुई है। अब इसमें चावलों के हिसाब से 5 कप पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें जो सौंफ और साबुत धनिया की पोटली बना के रखी थी, इसे डालकर इसे इतना पकाएंगे कि इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाए। अब इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर तकरीबन 1.5 घंटे या इतना पका लेंगे कि गोश्त मुकम्मल गल जाए और एक अच्छी सी यखनी बन जाए। अब 1.5 घंटे बाद चेक कर लेते हैं कि गोश्त गल गया। गोश्त गल चुका है। अब इसमें जो पोटली डाली थी, इसे निकालकर इसमें डाले गए अज्जा को डिस्कार्ड कर देंगे और कपड़े को धोकर दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रख लेंगे। अब इस यखनी में यह आधा किलो बासमती चावल जिसे धोकर पहले ही आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, इसमें डालकर इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। इस टाइम आप नमक चेक कर लें, अगर कम लगे तो डाल लीजिए। साथ ही इसके ये 2 से 3 अदद साबुत हरी मिर्च जो कि प्रेजेंटेशन में अच्छी लगती हैं, इसमें डालकर इसको इतना पका लेंगे कि यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों के बिल्कुल बराबर आ जाए। अब इसमें 1 खाने का चमचा केवड़ा वाटर और ये फूड कलर, ये ऑप्शनल है। आपको कलर पुलाव चाहिए तो डाल लीजिए, और अगर पुलाव को व्हाइट रखना है तो ना डालिए। अब इसको ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब 20 मिनट बाद लीजिए जनाब, खुशबुओं से भरा जायकेदार 1 पॉट बीफ यखनी पुलाव तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर फ्राई की हुई प्याज से गार्निश करेंगे और पुदीने वाले रायते के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। शुक्रिया।